हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए थर्ड ईयर के परीक्षा के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड की जा रही है। बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य और बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य की कक्षाओं को एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस के नाम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। परीक्षा के दृष्टिकोण जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सवालों पर मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ में चर्चा करता रहता हूं और करता रहूंगा आगे भी। अभी आज एक पेपर हुआ है 28 अप्रैल 2022 को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, जिसमें फिरोज़ गांधी कॉलेज के 739 बच्चों ने इसे लिया था योगा को, और उस योगा पर मैंने 12 क्लासेस बनाई थी। और उसके बाद मैंने कल 26 तारीख की रात में उस पर एक मॉडल पेपर बनाया था, प्रैक्टिस पेपर बनाया था कि हमारे बच्चे उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो मैंने जो 12 क्लास ली थी उसकी तो आप बात छोड़ दीजिए, वो तो 12 से सारे सवाल लगभग पूछे ही गए। हमने जो मॉडल पेपर बनाया था, हमने अपने मॉडल पेपर में 10 सवाल दिए थे, तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उन 10 में से 6 सवाल पूछे गए और सवाल करने थे केवल 5। तो इसका मतलब 100% से ज़्यादा पूछा गया। कुल मिलाकर के 6 सवाल पूछे गए, यानी 120%। करने थे 5, पूछे गए 6, यानी हम लोगों ने जो मॉडल पेपर तैयार किया था उससे 6 सवाल 120% पूछे गए। तो प्रयास ये रहता है कि वही क्वेश्चन बनाए जाएं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो। बीए थर्ड ईयर की ये जो आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बीए थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। और फर्स्ट पेपर में भी खास करके त्रिलोचन नामक जो आपके कवि हैं उनसे, त्रिलोचन पर मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। मैंने पहले आपको सूचना दे दी है। पहले आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका शीर्षक है लोक और भाव संवेदना के कवि त्रिलोचन। यानी इसमें आपको बताना है कि त्रिलोचन की भाव संवेदना कैसी रही है और त्रिलोचन का लोक पक्ष कैसा रहा है। इन दोनों पर आज हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। तो चलिए, अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी। मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, आराम से बोलने का प्रयास करूँगा ताकि आप उसे लिख सकें और उसे आप याद कर सकें। जो मैं उदाहरण कविताओं में लिखवाऊँगा उनको आप कहीं नोट कर लें। पूरा सवाल ना लिखें आप, पूरा सवाल लिखने में समय आधा लग सकता है आपका। और अगर समय हो आपके पास तो आप ज़रूर लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए। जितना आप लिखेंगे उतना ही अच्छा क्वेश्चन आप परीक्षा में लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप लिखने में कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो तो केवल उदाहरण लिख लीजिए और उदाहरण याद कर लीजिए। बाकी हर एक वीडियो को 2-3 बार आप सुन लेंगे, 4 बार, तो आसानी से वो सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, त्रिलोचन शास्त्री का लोक पक्ष और उनकी भाव संवेदना पर आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे, फिर कुछ हेडिंग्स में अपनी बात कहेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्ष, और इस तरह से हमारा सवाल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। चलिए, त्रिलोचन शास्त्री का काव्य अवधि की मिठास को अपने आप में पूरी तरह समेटे हुए है। त्रिलोचन शास्त्री का काव्य अवधि की मिठास को पूरी तरह से अपने आप में समेटे हुए है। हालांकि वे पहले खड़ी बोली में रचनाएं किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अवधी भाषा की उस शक्ति को पहचाना जो कि जनता और लोक के बीच में काफ़ी प्रचलित है। उनकी कविताओं में लोक जीवन कुछ इस प्रकार प्रतिबिंबित हुआ है कि मानो संपूर्ण अवध क्षेत्र का लोक जीवन एक फिल्म की तरह दिखाई पड़ता हो, एक फिल्म की तरह दिखाई पड़ता हो। त्रिलोचन की कविताओं में लोक और भाव संवेदना निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से विश्लेषित की जा रही है। निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से
विश्लेषित की जा रही है। फुल स्टॉप करके एक लाइन छोड़ेंगे और पहली हेडिंग डालेंगे आप, लोक पक्ष। लोक पक्ष। त्रिलोचन भारतीय जनमानस के एक सशक्त कवि हैं। त्रिलोचन भारतीय जनमानस के एक सशक्त कवि हैं। मानवता की पुकार इनकी कविता का मुख्य स्वर है। मानवता की पुकार इनकी कविता का मुख्य स्वर है। मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो डैश करके उनका मगंद लिखेंगे, त्रिलोचन की वाणी का ओज। त्रिलोचन की वाणी का ओज उनके हृदय की प्रथा नहीं है। उनके हृदय की प्रथा नहीं है, वह अमर मानवता की पुकार है। वह अमर मानवता की पुकार है। फुल स्टॉप, इन्होंने कहा क्लोज कर देंगे। त्रिलोचन शोषित जनता के प्रबल पक्षधर थे। तथा इनकी कविताओं में लोक जीवन सीधे सीधे अपनी अभिव्यक्ति पाता है। लोक जीवन इनकी कविताओं में सीधे सीधे अपनी अभिव्यक्ति पाता है। त्रिलोचन की कविताओं में लोक संवेदना समग्रता में मुखरित हुई है। त्रिलोचन की कविताओं में लोक संवेदना समग्रता में मुखरित हुई है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे, नगई कहार था अपना गांव छोड़कर। नगई कहार था अपना गांव छोड़कर। सेकंड लाइन, चिरानी पट्टी आ बसा पूरब की ओर। चिरानी पट्टी आ बसा पूरब की ओर। थर्ड लाइन, जहां बाग या जंगल था। जहां बाग या जंगल था। फुल स्टॉप, उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, त्रिलोचन नागार्जुन की तरह ही एक घुमंतु कवि थे। त्रिलोचन नागार्जुन की ही तरह एक घुमंतु कवि थे। एक बस्ती से दूसरी बस्ती पहुंचकर वे अपनी कविताएं सुनाया करते थे। एक बस्ती से दूसरी बस्ती पहुंचकर वे अपनी कविताएं सुनाया करते थे। त्रिलोचन के काव्य संग्रह दिगंत की कविताओं में लोक के प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत चित्र उपस्थित हुआ है। लोक के सौंदर्य का अद्भुत चित्र उपस्थित हुआ है। त्रिलोचन की हर अनुभूति अपने चारों ओर की मानवता की मंगल कामना से जुड़ी दिखती है। त्रिलोचन की हर अनुभूति अपने चारों ओर की मानवता की मंगल कामना से जुड़ी दिखती है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, धर्म विनिर्मित अंधकार से लड़ते लड़ते। धर्म विनिर्मित अंधकार से लड़ते लड़ते। सेकंड लाइन, आगामी मनुष्य तुम तक मेरे स्वर बढ़ते। आगामी मनुष्य तुम तक मेरे स्वर बढ़ते। धर्म विनिर्मित अंधकार से लड़ते लड़ते आगामी मनुष्य तुम तक मेरे स्वर बढ़ते। फुल स्टॉप, का क्लोज कर देंगे। डॉक्टर अनंत कीर्ति तिवारी ने लिखा है कि
डैश करके उनका अंदर लिखेंगे। त्रिलोचन ने हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह से बातचीत में स्वीकार किया है कि त्रिलोचन ने हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह से बातचीत में स्वीकार किया है कि उन्होंने कविता लोक से सीखी है, पुस्तक से नहीं। उन्होंने कविता लोक से सीखी है, पुस्तक से नहीं। फुल स्टॉप। इन्होंने काम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। त्रिलोचन की कविताओं में किसानी जीवन के अनेक चित्र हैं। त्रिलोचन की कविताओं में किसानी जीवन के अनेक चित्र हैं। उनकी कविता में आए हुए अनेक नाम उस लोक जीवन के अंग हैं जिनके बहाने कवि ने कृषक जीवन की हालात के बारे में बात कही है। उनकी कविता में आए हुए अनेक नाम उस लोक जीवन के अंग हैं जिनके बहाने कवि ने कृषक जीवन की हालात के बारे में बात कही है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। नन्हे ने सिर पर हवाई जहाज देखा। सेकंड लाइन, तो हठ पकड़ा पापा हवाई जहाज मुझे भी ला दो। पापा हवाई जहाज मुझे भी ला दो। मैं भी उड़ाऊंगा। फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर दीजिए। इस कविता में फुल स्टॉप नोट का क्लोज करके लाइन छोड़ लिखिए। इस कविता में नन्हे मात्र नन्हे नहीं है, बल्कि त्रिलोचन ने नन्हे के माध्यम से कविता को बृहत्तर अर्थ देने की कोशिश की है। और यह दिखाया है कि एक किसान का बेटा जहाज को किस दृष्टिकोण से देखता है। फुल स्टॉप। इन्होंने काम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग डालेंगे प्रखर जनवादी। डैश करके लिखेंगे इसमें। जनवाद एक ऐसी दमकती मशाल है जिसे विश्व की शोषित उत्पीड़ित जनता ने अपने मजबूत हाथों में उठाया। और उसके आलोक में सर्वहारा की मुक्ति के लिए संघर्ष से जुड़कर जनवादी साहित्य लिखा। और जिसके आलोक में सर्वहारा की मुक्ति के लिए संघर्ष से जुड़कर जनवादी साहित्य लिखा गया। त्रिलोचन अपनी जनवादी चेतना को अक्षुण्ण बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहे। उनकी कविता 60 के बाद के काल की, 60 मतलब 1960, उनकी कविता 60 के बाद के काल की अपनी सूक्ष्म संवेदना और सूक्ष्म जनचेतना से युक्त एक सशक्त दस्तावेज है। उनकी कविता 60 के बाद के काल की अपनी सूक्ष्म संवेदना और सूक्ष्म जनचेतना से युक्त एक सशक्त दस्तावेज है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। सपने ही हैं यह जो मुझको भरमाते हैं। सेकंड लाइन,
चक्कर पर चक्कर, थर्ड लाइन यह चिंता वह चिंता, फोर्थ लाइन इतिहास यही जीवन का मोहन, इतिहास यही जीवन का मोहन। फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। त्रिलोचन की कविता हंसता है अकाल में, हंसता है अकाल सिंगल नोट का क्लोज कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। कोई भी नाम, कोई भी पुस्तक, कोई भी कविता का नाम अंडरलाइन करेंगे, नोट का क्लोज कर देंगे, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। त्रिलोचन की कविता हंसता है अकाल में, किसान की जर्जर दयनीय अवस्था का वर्णन, किसान की जर्जर और दयनीय अवस्था का वर्णन कवि की मौलिक जनवादी दृष्टि का परिचायक है, कवि की मौलिक जनवादी दृष्टि का परिचायक है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। हंसता है अकाल तारों के दांत निकाले, हंसता है अकाल तारों के दांत निकाले, मन किसान का मेरा चैन नहीं पाता है, हंसता है अकाल तारों के दांत निकाले, सेकंड लाइन मन किसान का मेरा चैन नहीं पाता है, चैन नहीं पाता है। ताक रहे आकाश नहीं जलधर की छाया, ताक रहे आकाश नहीं जलधर की छाया, फोर्थ लाइन कहीं दिखाई देती है भय तन घर आया, कहीं दिखाई देती है भय तन धर आया। फुल स्टॉप नोट कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। त्रिलोचन ने अपनी कविताओं में शोषितों में जागरण भरने की पुरजोर कोशिश की तथा सर्वहारा की बेबसी को बेबाक तरीके से प्रस्तुत किया, सर्वहारा की बेबसी को बेबाक तरीके से प्रस्तुत किया। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। दीवारें 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 दीवारें, चार बार लिखेंगे। दीवारें 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 दीवारें, सेकंड लाइन चारों ओर खड़ी हैं तुम चुप खड़े हो, चारों ओर खड़ी हैं तुम चुप खड़े हो। थर्ड लाइन मुक्ति चाहते हो तो आओ धक्के मारें और ढहा दें, मुक्ति चाहते हो तो आओ धक्के मारें और ढहा दें, मुक्ति चाहते हो तो आओ धक्के मारें और ढहा दें। फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे फक्कड़ अंदाज और मस्ती का जीवन, फक्कड़ अंदाज और मस्ती का जीवन। त्रिलोचन जी के जीवन को कुछ जानने वाले लोगों को, त्रिलोचन के जीवन को जानने वाले लोगों ने उनके बारे में कहा है कि वे अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे, वे अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे और अपने पूरे सर्जना काल में उन्होंने सत्य को विश्लेषित करने का प्रयास किया और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सत्य को विश्लेषित करने का प्रयास किया। स्वयं त्रिलोचन ने अपने व्यक्तित्व के ऊपर कभी व्यंग करते हुए लिखा था, स्वयं त्रिलोचन ने अपने व्यक्तित्व के ऊपर कभी व्यंग करते हुए लिखा था। त्रिलोचन को तो मैंने साक्षात देखा था, उनसे मुलाकात हुई थी। ये बात है 2001 की, जी हाँ 2001 में मैं था एमए में लखनऊ विश्वविद्यालय में।
तो उनकी कोई एक रिलेटिव लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, तो वो लेकर के आई थी। हम लोग 2 घंटे उनके साथ बातचीत किए, सामने बैठ करके उनसे मुलाकात हुई। तो त्रिलोचन को तो मैंने आपने अपनी आँखों से साक्षात देखा है, उनसे बातचीत की है, तो इसलिए इनको पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो त्रिलोचन ने क्या किया है कि त्रिलोचन ने अपने व्यक्तित्व के ऊपर व्यंग करते हुए लिखा है, डैश करके उदाहरण लिखेंगे, वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे, वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे। सेकंड लाइन, कपड़े हैं कपड़े भी कैसे फटे लटे हैं, कपड़े हैं कपड़े भी कैसे फटे लटे हैं। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह के अनुसार, शिवप्रसाद सिंह आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम है हिंदी का, डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह के अनुसार त्रिलोचन, शमशेर और नागार्जुन ये 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं हिंदी में। त्रिलोचन, शमशेर और नागार्जुन ये 3 ही ऐसे व्यक्ति हैं हिंदी में जो चाह कर भी अपने व्यक्तित्व से भारतीय ग्राम संस्कृति की कड़ियल सौंधी गंध, कड़ियल सौंधी गंध और अक्खड़ आत्मीयता को अलग नहीं कर सके हैं। भारतीय ग्राम संस्कृति की कड़ियल सौंधी गंध और अक्खड़ आत्मीयता को अलग नहीं कर सके हैं। फुल स्टॉप इन्होंने कॉमा क्लोज कर देंगे। इन्होंने कॉमा में लिखेंगे इसको आप, डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह के अनुसार डैश करके इन्होंने कॉमा में लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे? त्रिलोचन, शमशेर और नागार्जुन ये तीनों ही ऐसे व्यक्ति हैं हिंदी में जो चाह कर भी अपने व्यक्तित्व से भारतीय ग्राम संस्कृति की कड़ियल सौंधी गंध और अक्खड़ आत्मीयता को अलग नहीं कर सके हैं। फुल स्टॉप इन्होंने कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के अगली हेडिंग लिखेंगे, सहज भाव संवेदना, सहज भाव संवेदना। त्रिलोचन की कविता में ऐसा कुछ नहीं है जो चौंकाने वाला हो, त्रिलोचन की कविता में ऐसा कुछ नहीं है जो चौंकाने वाला हो, त्रिलोचन की कविता में ऐसा कुछ नहीं है जो चौंकाने वाला हो। ना तो उसमें दार्शनिक घोल है, ना तो उसमें दार्शनिक घोल है, ना अतिशयोक्ति और लंबी लंबी बातों का झोल है, और ना ही है अकेलेपन की आयातित पीड़ा, और न ही है अकेलेपन की आयातित पीड़ा, और ना ही है अकेलेपन की आयातित पीड़ा। त्रिलोचन में अपनी कविताओं का कोई गौरवगान भी नहीं है। त्रिलोचन की अपनी कविताओं का कोई गौरवगान भी नहीं है। सादगी ही त्रिलोचन का आभूषण है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, है धूप कठिन सिर ऊपर, है धूप कठिन सिर ऊपर। सेकंड लाइन, थम गई हवा है जैसे, थम गई हवा है जैसे। थर्ड लाइन, उस मलिन हरी धरती पर, उस मलिन हरी धरती पर। फोर्थ लाइन, मिलकर वे दोनों प्राणी, मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, दे रहे खेत में पानी। फुल स्टॉप में कॉमा क्लोज कर देंगे। शमशेर ने लिखा है कि शमशेर ने लिखा है कि हैरानी की बात यह है कि उद्धरण योग्य ज्ञान मर्म, उद्धरण योग्य ज्ञान मर्म और अनुभूति से भरी
सहज पंक्तियां अकेले त्रिलोचन के यहां से ही संकलित की जा सकती हैं। जितनी पंक्तियां अकेले त्रिलोचन के यहां से संकलित की जा सकती हैं, उतनी खड़ी बोली के किसी और दूसरे कवि के यहां से नहीं, उतनी खड़ी बोली के और किसी दूसरे कवि के यहां से नहीं। फुल स्टॉप, नुनकामा क्लोज कर देंगे। सहज भाव संवेदना से भरे इस गीत को देखिए, सहज भाव संवेदना से भरे इस गीत को देखिए। डायरेक्ट उदाहरण लिखेंगे। यों ही कुछ मुस्कुराकर तुमने परिचय की यह गांठ लगा दी, यों ही कुछ मुस्कुराकर तुमने, सेकंड लाइन, परिचय की यह गांठ लगा दी। थर्ड लाइन, जाने कौन लहर थी उस दिन, जाने कौन लहर थी उस दिन। अंतिम लाइन, तुमने अपनी याद जगा दी, तुमने अपनी याद जगा दी। यूं ही कुछ मुस्कुराकर तुमने परिचय की यह गांठ लगा दी, जाने कौन लहर थी उस दिन, तुमने अपनी याद जगा दी। फुल स्टॉप, नुनकामा क्लोज कर देंगे। त्रिलोचन की छोटी छोटी कविताओं में वे सारे चित्र हैं जिनमें बड़ी सहजता से हम रोजमर्रा के जीवन में गली मोहल्लों में देखते हैं, जिनमें हम बड़ी सहजता से रोजमर्रा के जीवन में गली मोहल्लों में देखते हैं। हमारे लिए वे सामान्य हैं, लेकिन त्रिलोचन के लिए वे कविता हैं। हमारे लिए वे सामान्य हो सकती हैं, लेकिन त्रिलोचन के लिए तो वे कविता हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। मेमने फुदकते हैं, मेमने फुदकते हैं, सेकंड लाइन, जाड़े की धूप को जीवन के खेल से, मेमने फुदकते हैं जाड़े की धूप को जीवन के खेल से, आंक आंक देते हैं, आंक आंक देते हैं। फुल स्टॉप, नुनकामा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। त्रिलोचन का सहज मानव प्रेम किस प्रकार से एक सब्जी वाली में नजर आता है, ये गौर करने वाली बात है। त्रिलोचन का सहज मानव प्रेम किस प्रकार से एक सब्जी वाली में नजर आता है, ये गौर करने वाली बात है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मेथी और पालक की दो दो हरी गट्ठियां, मेथी और पालक की दो दो हरी गट्ठियां। सेकंड लाइन, लहसुन और प्याज की चार चार पोटियां, लहसुन और प्याज की चार चार पोटियां। थर्ड लाइन, बुढ़िया कह रही थी ग्राहक से, बुढ़िया कह रही थी ग्राहक से, ले लो यह सब कुल 50 पैसे में, ले लो यह सब कुल 50 पैसे में। फुल स्टॉप, नुनकामा क्लोज। अगली हेडिंग लिखेंगे। त्रिलोचन के काव्य का संवेदना पक्ष, त्रिलोचन के काव्य का संवेदना पक्ष। त्रिलोचन अपने जीवन और लेखन में जितने प्रगतिशील थे, त्रिलोचन अपने जीवन और लेखन में जितने प्रगतिशील से उससे कहीं अधिक वे जनवादी थे। क्योंकि गरीबी क्या होती है वे इसे बहुत अच्छी तरह समझते थे। गरीबी क्या होती है वे इसे बहुत अच्छी तरह से समझते थे। इसीलिए पीड़ाग्रस्त गरीबों के प्रति उनमें अद्भुत सहानुभूति थी।
इसीलिए पीड़ाग्रस्त गरीबों के प्रति उनमें अद्भुत सहानुभूति थी। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। दुख क्या है जो पास पैसा है, दुख क्या है जो पास पैसा है। सेकंड लाइन, ऐसे हाथों में जाम होता है। दुख क्या है जो पास पैसा है, ऐसे हाथों में जाम होता है। फुल स्टॉप में कमा क्लोज कर देंगे। पूंजीवादियों के खिलाफ यह दबा हुआ रोष उनकी कविताओं का प्राण है। इन्होंने कमाल का क्लोज करके लिखेंगे, पूंजीवादियों के प्रति दबा हुआ रोष उनकी कविताओं का प्राण है। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, समाज को परिवर्तित करने में कवि को मानवीय शक्ति पर पूरा भरोसा है। त्रिलोचन यह सबक सिखाना चाहते हैं कि संघर्ष के लिए शक्ति की जरूरत है। त्रिलोचन ये सबक सिखाना चाहते हैं कि संघर्ष के लिए शक्ति की जरूरत है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, हम जो जीवन का घर बनाएंगे, सेकंड लाइन, उसको मानव का घर बनाएंगे। थर्ड लाइन, जिससे गुंजन करे घर पुर वन पथ, जिससे गुंजन करे घर पुर वन पथ। अंतिम लाइन, ऐसा कुछ शब्द स्वर बनाएंगे, ऐसा कुछ शब्द स्वर बनाएंगे। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। दुख से दबे हुए मानव की व्यथा ही इनकी कविताओं का मुख्य विषय है। दुख से दबे हुए मानव की व्यथा इनकी कविताओं का मुख्य विषय है। ऐसे शोषित, पीड़ित और सर्वहारा वर्ग की परेशानियों के भार को, ऐसे शोषित, पीड़ित, दुखी और सर्वहारा वर्ग की परेशानियों के भार को हल्का करना ही त्रिलोचन का आजीवन उद्देश्य रहा है। त्रिलोचन का आजीवन उद्देश्य रहा है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, दुख से दबे हुए मानव आ मैं ले लूं, दुख से दबे हुए मानव आ मैं ले लूं। सेकंड लाइन, तेरा सब दुख तू हल्का होकर सिर ताने, तेरा सब दुख तू हल्का होकर सिर ताने। थर्ड लाइन, आसमान में इस दुनिया को अपनी माने, सिर ताने, आसमान में इस दुनिया को अपनी माने। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। सामान्य वैषम्य और दैन्य से कवि अत्यंत क्षुब्ध है। सामाजिक वैषम्य और दैन्य से कवि अत्यंत क्षुब्ध है। मानवीय पीड़ा और वेदना से त्रिलोचन का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मानवीय पीड़ा और वेदना से त्रिलोचन का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, जब जब दुख की रात घिरी तब तब मैं गाना, जब जब दुख की रात घिरी तब तब मैं गाना। सेकंड लाइन, खुलकर गाता रहा अंधेरे में स्वर मेरा, खुलकर गाता रहा अंधेरे में स्वर मेरा। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे। त्रिलोचन की कविता 60 के बाद के काल का, त्रिलोचन की कविता, एक मिनट,
त्रिलोचन, उसको नहीं, उसको मत लिखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, एक दूसरी लाइन लिखेंगे और ये शेडिंग की अंतिम लाइन होगी। त्रिलोचन ने पुरानी जर्जर पूंजीवादी सामंती व्यवस्था को त्रिलोचन ने पुरानी जर्जर पूंजीवादी सामंती व्यवस्था को पुराने विश्व के पुराने पाप कहा है। त्रिलोचन ने पुरानी जर्जर पूंजीवादी सामंती व्यवस्था को पुराने विश्व के पुराने पाप कहा है और उन्होंने एक नए वर्ग रहित भारत के खोज की कामना की है और उन्होंने एक नए वर्ग रहित भारत के खोज की कामना की है, जहां ना असमानता हो, ना शोषण हो, ना गरीबी हो और ना हो भ्रष्टाचार। जहां ना असमानता हो, शोषण हो, गरीबी हो और ना हो भ्रष्टाचार। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। नए विश्व की रचना हमको ही करनी है। नए विश्व की रचना हमको ही करनी है। सेकंड लाइन, जीवन का त्रास हटे ऐसी जुगत करनी है। जीवन का त्रास हटे ऐसी जुगत करनी है, फिर अपने भारत की खोज में। नए विश्व की रचना हमको ही करनी है, जीवन का त्रास हटे ऐसी जुगत करनी है, फिर अपने भारत की खोज में। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे व्यंग्यात्मकता। व्यंग्यात्मकता, व्यंग्यात्मकता। त्रिलोचन की सबसे अनूठी खूबी है व्यंग्यात्मकता। त्रिलोचन की सबसे अनूठी खूबी है उनका व्यंग। त्रिलोचन की सबसे अनूठी खूबी है उनका व्यंग, जो गहरी पीड़ा से उठने वाला है, जो गहरी पीड़ा से उठता है, जिसमें कहीं कबीर का तेवर है तो कहीं निराला और गालिब का। जिसमें कहीं कबीर का तेवर है तो कहीं निराला और गालिब का। त्रिलोचन का व्यंग विद्रूप नहीं है। त्रिलोचन का व्यंग विद्रूप नहीं है, बल्कि उसमें गहरी चोट करने की प्रवृत्ति है। बल्कि उसमें गहरी चोट करने की प्रवृत्ति है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। आप देखेंगे सिर धुनेंगे अब। आप देखेंगे सिर धुनेंगे अब। सेकंड लाइन, सोचकर कोई पथ चुनेंगे अब। सोचकर कोई पथ चुनेंगे अब। थर्ड लाइन, वे समाजवाद के नशे में हैं। फोर्थ लाइन, आपकी बात क्या सुनेंगे अब। वे समाजवाद के नशे में हैं, आपकी बात क्या सुनेंगे अब। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे। त्रिलोचन की प्रगतिशीलता प्रायः व्यंग बाणों का ही सहारा लेती है। त्रिलोचन ने धर्म के पाखंड को भी अपने व्यंग्याक्रमण से घायल ही कर डाला। देव मूर्ति पर व्यंग करते हुए लिखते हैं, देव मूर्ति पर व्यंग करते हुए लिखते हैं, प्रिय पाषाण सीढ़ियां चढ़कर पास तुम्हारे आया हूं मैं। प्रिय पाषाण सीढ़ियां चढ़कर पास तुम्हारे आया हूं मैं। सेकंड लाइन, फिर भी तुम हो अंतर्यामी कह कह कर गा जाते होंगे। फिर भी तुम हो अंतर्यामी कह कह कर गा जाते होंगे। थर्ड लाइन, क्या क्या कैसे कैसे भोगा भोग रहे हैं।
क्या क्या कैसे कैसे भोगा भोग रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे भोगा भोग रहे हैं। अंतिम लाइन, दुख निवृत्त करो आगामी, दुख निवृत्त करो आगामी। फुल स्टॉप नोट का हम क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। त्रिलोचन ने अपने काव्य संग्रहों में अराजक स्थितियों, अकर्मण्यता के विकृत क्षणों, अराजक स्थितियों, अकर्मण्यता के विकृत क्षणों, घिनौनी राजनीति तथा गिरते हुए नैतिक जीवन मूल्यों पर तीखे व्यंग प्रहार किए हैं, तीखे व्यंग प्रहार किए हैं। पंचतंत्र की कथाओं के नए संदर्भ में प्रस्तुत कर, पंचतंत्र की कथाओं को नए संदर्भ में प्रस्तुत कर राज्य से सम्मानित व्यक्तियों पर एक धारदार व्यंग द्रष्टव्य है। पंचतंत्र की कथाओं को नए संदर्भों में प्रस्तुत कर राज्य से सम्मानित व्यक्तियों पर एक धारदार व्यंग द्रष्टव्य है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, ये अंतिम उदाहरण होगा इस क्वेश्चन का। पद्म विभूषण जो हंसे हंसते रहे, पद्म विभूषण जो हंसे हंसते रहे। सेकंड लाइन, हम जो लहरों में फंसे फंसते रहे। पद्म विभूषण जो हंसे हंसते रहे। सेकंड लाइन, हम जो लहरों में फंसे फंसते रहे। थर्ड लाइन, बाघ बूढ़ा व कड़ा सोने का, बाघ बूढ़ा व कड़ा सोने का। अंतिम लाइन, लोग दलदल में फंसे फंसते रहे, लोग दलदल में फंसे फंसते रहे। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त गंभीर विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि त्रिलोचन शास्त्री का काव्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विशद है। त्रिलोचन शास्त्री का काव्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विशद है। उनकी कविताओं में जहां एक ओर जनवादी चेतना और व्यंग्यात्मकता अपने पूरे स्वभाव पर है, जनवादी चेतना और व्यंग्यात्मकता अपने पूरे स्वभाव पर है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामांचल, ग्राम्यांचल और लोक अपनी पूरी सजीवता के साथ विद्यमान है। ग्राम्यांचल और लोक अपनी पूरी सजीवता के साथ विद्यमान है। उनकी कविताओं में नगर जीवन तथा समाज का नया रूप, घिसी पीटी दुनिया को नया करने का जुनून तथा पूंजीवाद और राजनीति पर व्यंग करने की अद्भुत क्षमता त्रिलोचन को अपने समकालीनों से अलग कर देती है। त्रिलोचन को अपने समकालीनों से अलग कर देती है। फुल स्टॉप उनका मक्लोज कर, फुल स्टॉप। और इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलिए, आप पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हमारे साथ आप देर तक बने रहते हैं। हम सभी विद्यार्थियों के प्रति आभारी हैं कि वे पढ़ लिख रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते लिखते रहिए, आपका एग्जाम अच्छा होगा और आपका कैरियर भी अच्छा होगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।